रानो चिड़िया आज सुबह से अपने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठी थी। उसकी नजर बाहर से आने जाने वाले हर पक्षी पर थी। क्या हुआ माँ, आज आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? गुड़िया, आज मुझे अपनी बड़ी बेटी पिंकी की याद आ रही है। उसे देखे कितने साल बीत गए। माँ, वो जीजा के साथ बहुत खुश है और आपका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। मैं आपको छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगी। चले, अब घर चले। पिंकी बेटी, कम से कम एक बार तो मिल जाती। माना कि शादी आपकी मर्जी से हुई है, मगर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि माँ से रिश्ता ही तोड़ लिया जाए। अब तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर रानो अपनी बेटी के साथ घर के भीतर चली जाती है। अभी वो दोनों पहुँची ही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया भागकर दरवाजा खोलती है। पिंकी, तुम यहाँ इतने सालों के बाद, तुम्हें कुछ पता भी है? माँ दिन रात आपको याद करती है। आओ, घर के भीतर आ जाओ। गुड़िया उन दोनों को घर के भीतर ले जाती है और पानी देती है। पिंकी बेटी, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम मेरे पास हो। ये कोई सपना तो नहीं? माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन क्या करूँ। खैर, इनसे मिले। ये मेरे पति हैं, इनकी सरकारी नौकरी लगी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम दोनों खुश रहो। माँ, अब कुछ दिन हम यहीं रहने के लिए आए हैं। इनको छुट्टियाँ मिली है तो सोचा माँ के पास चले। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। फिर गुड़िया रसोई में जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। वो सब मजे से खाती है। माँ चिड़िया तो आज बहुत ज्यादा खुश थी। फिर रात हो जाती है। पिंकी, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी से इन कागजों पर अपनी माँ का अंगूठा ले लो। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, बस थोड़ा समय लगेगा। वो दोनों ऐसे बातें करके सो जाती है। सुबह होती है। पिंकी दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? गुड़िया, कुछ भी बना लो, हम खा लेंगे। ठीक है, तो मैं पनीर बना लेती हूँ। वैसे जीजाजी सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो दिख नहीं रहे। गुड़िया, उन्हें सुबह की ताजी ताजी हवा अच्छी लगती है, तो वो यहीं कहीं घूमने गए होंगे। वो दोनों ऐसे रसोई में बातें कर रही थी। तभी बाहर से पिंकी का पति आता है और उसे वो कागज देते हुए कहता है, पति जी, आ गए आप? और ये लिफाफे में क्या है? पत्नी जी, हम अपना घर खरीद रहे हैं, ये उसी के कागजात हैं। प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा था किसी बड़े के साइन होंगे, वरना हमारा घर कैंसिल हो जाएगा। अब जल्दी किसी से साइन करवा ले, मुझे और भी काम है। अरे, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? इस काम के लिए मेरी माँ से अच्छा कौन हो सकता है। चलो चलो, मैं अभी दस्तक कराती हूँ। गुड़िया उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो भी उनके पीछे पीछे बाहर आती है। माँ, हम अपना घर खरीद रहे हैं। अब टिंकू जी तो अकेले हैं, हमारे सिवा इनका कोई नहीं है। पिंकी बेटी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। टिंकू मेरे बेटे के समान है। माँ, हमें इन कागजों पर आपके दस्तक की जरूरत है, तभी हमारा घर पास होगा। हाँ, तो दिखाओ मुझे कहाँ दस्तक करने हैं। मम्मा, एक बार कागजों को तो पढ़ लो। अरे गुड़िया बेटी, ये तो हमारे अपने हैं, कागज पढ़कर मैं क्या करूँगी। ला पिंकी, मुझे पेन दे। फिर रानो घर के कागजों पर साइन कर देती है। पिंकी और टिंकू तो मन ही मन हंस रहे थे और वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन पिंकी उनसे कहती है, माँ, गुड़िया, यहाँ पर मैं और मेरे पति रहेंगे, अब आप दोनों घर से निकल जाओ। पिंकी, ये क्या कह रही हो? ये घर मेरा है, माँ का है, और इस पर तुम्हारा भी हक है। फिर हम क्यों जाएं घर से बाहर? गुड़िया, इस घर की मालकिन मैं हूँ, ना कि आप दोनों। ये देखें इस घर के कागजात जो तुमने मेरे नाम कर दिए हैं। धोखा, इतना बड़ा धोखा। मेरी गुड़िया कहाँ रहेगी? तुम दोनों बहनों का बराबर का हक है। तुमने चालाकी की है, मेरी गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। अब कुछ भी हो, ये घर तो मेरी पत्नी का है। अब आप दोनों यहाँ से चले जाओ, बहुत रह लिए हमारे घर में। पिंकी और टिंकू चिड़ा उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ बेटी तो रोती रह जाती है। सब मेरी गलती है, मैंने अपनी गुड़िया के लिए कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने पूरा घर ले लिया। सब मेरी गलती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब अपने धोखा देते हैं तो सब चक्कर खा जाते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब चुप हो जाए।
लेकिन बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मेरी खुद की बेटी ने इतना कुछ कर दिया, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आया। माँ, चले अब हम कालू चाचा के पास चलते हैं। उनका घर नदी के पल्ली पार है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। फिर वो अपना सामान उठाती है और उड़ने लगती। वो नदी को पार कर रही थी, तभी तेज आंधी और तूफान आ जाता है। गुड़िया तो नौजवान पक्षी थी, वो तेज उड़कर नदी को जल्दी से पार कर लेती है। मगर मम्मा चिड़िया आंधी के कारण नदी को पार नहीं कर पाती। वो पानी में गिर जाती है और तभी जोरदार बारिश होने लगती है। मम्मा चिड़िया की तो नदी में मौत हो जाती है। माँ, तुम भी मुझे अकेला छोड़गी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? प्लीज माँ, वापस आ जाओ। पिंकी दीदी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज तुम्हारी वजह से माँ मर गई। गुड़िया काफी देर तक वहीं रोती रहती है और फिर कालू कौवे के घर चली जाती है। उसे सारी बात बताती है। देखो पति जी, इसका अब कोई नहीं है। एक कबारी जवान चिड़िया मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन ये बेचारी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं नहीं रहने दूंगी। गुड़िया वहाँ से भी उदास मन से चली जाती है। वो वापस से नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, अपना यहीं घास फूस का घर बनाऊंगी। फिर गुड़िया नदी के पास ही सो जाती है। अगली सुबह वो घास फूस की झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। फिर एक दिन पिंकी का पति एक अनजान चिड़िया के साथ घर आता है। टिंकू जी, ये कौन है और आप इससे इतना चिपक क्यों रहे हो? ये मेरी महबूबा है, मेरी जान है। ये क्या हरकत है? इसे अभी के अभी घर से भगा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। चुप, घर से तो तू भागेगी। ये तो मेरी जाने मन है, मेरी शादीशुदा पत्नी है। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ जो घर से जाऊंगी। ये घर मेरे नाम है, तुम दोनों निकलो यहाँ से। पागल औरत, ये घर मेरे नाम है, तुझे क्या लगा मेहनत मैं करूँ और घर की रानी तू बने? मैंने तुझे सिर्फ इस घर के लिए फंसाया था। अब भाग यहाँ से। जैसे अपनी बहन और माँ को भगाया, वैसे अब तू भी भाग। पिंकी चिड़िया बहुत जिद्दी थी, वो घर से बाहर नहीं जाती। उसका पति उसे मार मार कर घर से भगा देता है। रात का समय था, वो जाए तो कहाँ जाए। वो रात के अंधेरे में अकेली बैठी रोती रहती है। माँ गुड़िया, आपको धोखा दिया था और देखो मेरे साथ ही इतना बुरा हो गया। मैं जीने लायक नहीं हूँ, मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। किस मुँह से माँ और बहन के पास जाऊँ? पिंकी नदी में छलांग लगाती है। आवाज सुनकर गुड़िया तुरंत ही भागी भागी आती है और पिंकी को बचा लेती है। पिंकी बहन, आप इस तरह से मरना क्यों चाहती हो? गुड़िया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, अपनों के साथ बुरा किया था। अब माँ कहाँ है? पिंकी, माँ तो उसी दिन मर गई थी, वो भी इसी नदी में गिर के, और तब से मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे अपने साथ रख ले, अब मैं कहाँ जाऊँगी? पिंकी बहन, आप मेरे साथ रह सकती हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। फिर पिंकी गुड़िया को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। पिंकी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती और दुखी मन से गुड़िया के साथ रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मिट्ठू तोता गौरी कवि और रानो चिड़िया के घोंसले पास पास बने हुए थे। मिट्ठू तोते की नई नई शादी हुई थी। हरियाली बहन, मैं आपकी पड़ोसन रानो चिड़िया हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। रानो दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जैसी अच्छी चिड़िया मेरी पड़ोसन है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रही थी, तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। हरियाली, मेरे बेटे से मिलो, इसका नाम जग्गू कौवा है, बहुत चंचल और समझदार है। तुम्हें जब भी छमछम चाचा की दुकान से कुछ भी मंगाना हो तो जग्गू को भेज दिया करना, मैं मना नहीं करूँगी। गौरी दीदी, आपके बारे में भी मिट्ठू ने बताया, हमारे तो अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं। अब मुझे कोई डर नहीं, वरना मैं तो डर रही थी, नई जगह पर कैसे रहूंगी। फिर वो तीनों काफी देर बातें करते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। मिट्ठू जी, चाचा छमछम की दुकान से मिठाई ले आए। पत्नी जी, लेकिन किस खुशी में, मेरा तो आज जन्मदिन नहीं है और आपका भी 2 महीने बाद आता है, फिर मिठाई क्यों? मिट्ठू जी, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। सच में?
हम माता पिता बनने वाले हैं। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी भागकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू तोता तेज उड़ता है और मिठाई वाले पक्षी से मिठाई खरीद लाता। वो दोनों एक साथ मिलकर मिठाई बांटते हैं। लो कालू कौवे, मुँह मीठा करो, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम ताऊ। ओए होए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ले, तू भी एक रसगुल्ला खा। दोनों एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाते हैं और फिर रानो चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। मिट्ठू यार, इस खुशी की मिठाई बांट रहे हो। टुन्नू दोस्त, मेरी पत्नी गर्भवती है। बहुत जल्द हमारे घोंसले में नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। बहुत बहुत बधाई हो। मम्मी पापा बनने का सौभाग्य सबको मिले। तुम हमेशा खुश रहो। रानो दीदी, अब हम चलते हैं। बाद में बातें करने आऊंगी। अभी और पक्षियों के घर भी मिठाई देने जाना है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू और रानो थोड़ा उदास हो गए थे क्योंकि उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं थी। फिर अगली सुबह, इसे कहते हैं भाग्यशाली पत्नी। मिट्ठू तोते की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और मम्मा पापा बनने की खुशियाँ मिल गयी। और एक तरफ टुन्नू है जो शायद कभी पिता नहीं बन पाएगा। सही कहा कौवे ने। टुन्नू दोस्त, आपको कोई संतान नहीं है और शादी को भी 15 साल हो गए हैं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में थोड़े ना है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब ऊपर वाला क्या करे? तुझे जमीन पर आकर तो बोलेगा नहीं। हमारी बात मान, किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी कर ले। दोस्तों, लेकिन रानो भाभी का क्या होगा? वो तो अपनी सौतन देखकर मर ही जाएंगी। अरे, अकेली ही तो है। अगर मैं टुन्नू की जगह होता तो कब का रानो को छोड़कर चला गया होता और अपना नया परिवार बनाता। आखिर कब तक बेऔलाद रहता। टुन्नू कालू कौवे की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो सब भोजन ढूंढने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन हरियाली अंडा दे देती है। खुशी के मारे मिट्ठू तोता तो नाच रहा था। मिट्ठू तोते को देखो कैसे नाच रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसकी पत्नी ने अंडा दिया है। अब कुछ दिनों में बच्चा बाहर आ जाएगा। नाचेगा नहीं तो क्या रोएगा? ऐसे गुस्से में बोलकर टुन्नू आंखें बंद करके घोंसले में लेट जाता है। टुन्नू जी, मैं भी चाहती हूँ हमें संतान हो। हमारे घोंसले में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं उसे दाना खिलाऊं, मगर क्या करूं जब ऊपर वाला चाहता ही नहीं। ऊपर वाले को दोष मत दो, तुम बांझ हो। मेरा ही टाइम खराब था जो तुम जैसी से शादी की। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब आपका गुस्सा कम हो जाएगा तो लेने आ जाना। रानो रोती हुई अपनी माँ के जंगल चली जाती है। उसे वहाँ रहते रहते काफी दिन हो जाते। बेटी, टुन्नू दामाद जी तो तुझे लेने नहीं आई। हाँ माँ, अब मैं आपके लिए भी बोझ नहीं बनूंगी। नहीं बेटी, बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकते, मगर वो तेरा पति है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरे ही दिन लेने आ जाता था। मुझे फिक्र हो रही है। माँ, टुन्नू जी मुझसे नाराज है। हाँ, तो ऐसे नाराजगी होती रहती है। अब तो जा, ऐसे पति से ज्यादा दिन नाराज नहीं होते। अब बेटी चली जा। अपनी माँ की बात मानकर रानो अपने जंगल जाती है। घोंसले में टुन्नू नहीं था। वो शाम होने तक इंतजार करती है। कालू भैया, टुन्नू जी कहाँ गए हैं? अब तो शाम भी हो गई, वो आपके साथ नहीं लौटे। रानो, टुन्नू कई दिनों से नहीं आया और जाने से पहले उसने खत भी लिखा था, तुम्हें देने को कहा था। लो, अब पढ़ लो। रानो खत पढ़ती है तो वहीं रोने लगती। खत में साफ साफ लिखा था, मैं एक बांझ चिड़िया के साथ नहीं रह सकता। मैंने दूसरी शादी कर ली है और उससे बहुत खुश हूँ। अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। मुझे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। ये तो होना ही था। आखिर इतने दिनों तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। बेचारे टुन्नू ने अब तक खूब निभाया। रानो चुपचाप अपने घोंसले में आ जाती है और सारी रात अपने बांझपन को कोसती रहती। फिर सुबह होती है। मिट्ठू जी, रानो दीदी आ गई, अभी उनसे मिलने जाती हूँ। आखिर इतने दिनों तक कहाँ गई थी? हरियाली, तुम कहाँ जा रही हो? उस बांझ रानो चिड़िया से मिलने जिसका पति भी छोड़कर चला गया। अब ऐसी अवसुगनी चिड़िया से मिलना ठीक नहीं। हमारे बाल बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर दे। चुपचाप से घर में बैठो। सही कहा पति जी आपने, मैं रानो से नहीं मिलूंगी। मेरे तो एक अंडा भी है, घर में भी नहीं आने दूंगी। हाँ हरियाली, ध्यान रखना, बांझ की नजर भी अंडे पर नहीं पड़नी चाहिए। मेरी माँ कहती है बहुत बड़ा अवशगुन होता है।
ऐसे गौरी कवि और हरियाली रानो से दूरी बना लेती है और उसे खूब ताने मारती। एक दिन कवि का बच्चा रानो के पास नदी किनारे बैठा था। तब गौरी कवि गुस्से में आती है। हट जा, मेरे बच्चे से दूर हट जा, बांझ कहीं की। बता, मेरे बेटे के पास क्या कर रही है? गौरी, मैं तो पहले से यहाँ बैठी हूँ। जग्गू कौवा अभी अभी आया है, मेरा कोई दोष नहीं। गौरी दीदी, अच्छा हुआ जो हम आ गए, वरना ये जग्गू को नदी में गिरा देती। बांझ औरतें दूसरों के बच्चों से नफरत करती है। हरियाली, तुम पागल हो गई हो जो मेरे बारे में ऐसे बोलती हो। सही कहा हरियाली ने, हमें तो तुझसे डर लगता है। तेरे पास है ही क्या, और तेरे जैसी ही बच्चों को मारती है। चल बेटे यहाँ से। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो बहुत दुखी रहने लगती है। फिर एक रात रानो चिड़िया अंडा देती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में ये अंडा मैंने दिया है? अगर टुन्नू जी यहाँ होते तो खुशी से नाच रहे होते। मैं अंडे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। ऐसे रानो चिड़िया बहुत खुश थी। तभी वो देखती है हरियाली रो रही है। वो उड़कर जाती है। बांझ कहीं की, तू यहाँ क्यों आई? अब तो खुश हो रही होगी ना, हरियाली के अंडे से मरा बच्चा निकला। लगा दी ना नजर। गौरी, मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे भी एक अंडा हुआ है, अब मेरा भी बच्चा होगा। इतना बोलकर रानो अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिनों बाद रानो के अंडे से प्यारा सा बेटा छुड़ा होता है। हरियाली तो उसके बच्चे को देखती रह जाती, मगर कुछ नहीं कहती। हरियाली, तुम मेरे बच्चे को गोदी में खिला सकती हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ माँ का मन कैसा होता है। आपका अभी अभी बच्चा मरा है, मुझे बहुत दुख हुआ। रानो दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं गौरी की बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे अब पता चल गया। गौरी कभी तो मुझे भी ताने सुनाती है, बोलती है कि मैं अपने बच्चे को खा गई। भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? नहीं हरियाली, वो ऐसी ही है। तुम गौरी की बातों को अनसुना कर दिया करो। फिर हरियाली चिड़िया के बच्चे को खूब खिलाती है। और फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा भी वापिस आ जाता है। वो तो अपने बेटे को देखकर चौंक जाता। रानो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। मैंने जिससे शादी की थी वो मुझे छोड़कर भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। टुन्नू जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सब भूल जाइए, वो हमारा बुरा सपना था। ये देखो, हमारा बेटा कितना सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। टुन्नू चिड़ा अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और वो तीनों खुशियों भरा जीवन जीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कुक्कू एक गरीब बच्चा था। वो तीसरी क्लास में पढ़ाई किया करता, लेकिन गरीबी के चलते उसे एक बुरी आदत लग जाती है। वो अपने क्लास के बच्चों के बैग से चोरियां करने लगता है। कोको, ये देख, मेरी मम्मा ने मुझे नया ज्योमेट्री बॉक्स दिलाया है। तुझे पता है ये कितना महंगा है? नहीं जग्गू, मुझे तो नहीं पता। कोको, स्कूल के सामने जो स्टेशनरी है उस पर तो ये बहुत महंगा था। मेरी मम्मा ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तब जाके ये 500 रुपए का आया है। कोको, तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स तो सच में बहुत सुंदर है। क्या तू मुझे एक दिन के लिए दे देगा? नहीं, मेरी मम्मा मुझे मारेगी। मैं ये किसी को नहीं दूंगा। मम्मा ने संभाल के रखने को कहा है। जग्गू दोस्त, तुम अपनी मम्मा को बताना ही नहीं। मैं कल तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हें लौटा दूंगा, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? नहीं कुकू, मुझे बड़ी मुश्किलों से दिलवाया है मम्मी ने। कुछ हो गया तो मुझे खामेखा मार लगेगी, मैं नहीं दूंगा। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू के पंख से अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लेता है और अपनी सीट पर चला जाता। कुछ देर बाद क्लास की बेल बजती है और छुट्टी हो जाती, लेकिन कुक्कू का ध्यान तो सिर्फ जग्गू के ज्योमेट्री बॉक्स पर था। सब बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं। कुक्कू तुरंत ही अपने बैग से जग्गू का ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लेता है, जो उसने आंख बचाकर जग्गू के बैग से चुरा लिया था। वो बहुत खुश था। आखिरकार मैंने इस ज्योमेट्री बॉक्स को चुरा ही लिया। जग्गू को क्या लगा था वो देगा नहीं तो मैं इसके लिए गिड़गिड़ाता रहूंगा, लेकिन ये नहीं पता मुझे अपनी पसंदीदा चीजें चोरी करने में बड़ा मजा आता है। अब इसे छुपा कर रख देता हूँ। मम्मा, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गया। वो जरूर उस कुक्कू ने चुराया होगा। मुझसे एक दिन को मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चुरा कर ले गया।
उस गरीब चिड़िया के बच्चे की ये मजाल, चल उन्हें आज मजा चखा के आऊंगी। ऐसे दोनों माँ बेटा रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो उसी समय काम से घर लौटी थी। वो थकी हुई थी। जग्गू तो जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ जग्गू बेटे, कुक्कू ने फिर कोई शरारत की? मैं इसे कितना समझाती हूँ लेकिन आज छोड़ूंगी नहीं। दिन पे दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। नहीं नहीं रानो आंटी, कुक्कू ने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लिया है। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स मुझे वापस दिलाएं। नहीं नहीं जग्गू बेटे, तुम अपना बैग दोबारा से चेक करो। कुक्कू चोरी नहीं करता। चुप, एकदम चुप रानो। तुम कब तक अपनी बेटे की चोरियों पर पर्दा डालती रहोगी? सबको पता है क्लास में तेरा बेटा कुक्कू ही चोर है। अब जल्दी से उसे बाहर निकाल। रानो अपने बेटे को आवाज लगाती है। कुक्कू डरता हुआ बाहर आता है। नहीं नहीं मम्मा, आंटी जी मैंने कोई चोरी नहीं की। क्लास में किसी और ने चुराया होगा, मैं नहीं हूँ चोर। क्या बात है सातिर चोर, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा भी नहीं और तुम खुद पे खुद चोरी की सफाई देने लगे। जल्दी से मेरे बेटे का ज्योमेट्री बॉक्स वापस करो। देखा देखा आंटी, किसी ने मेरी ज्योमेट्री बॉक्स चुराई है। अरे बेटा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे इसके बैग की तलाशी लेनी होगी। गौरी रानो चिड़िया के घर के भीतर जाती है और कुक्कू के बैग को चेक करती, मगर ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ नहीं था। फिर वो कुक्कू का घोंसला उठाकर देखती है और जग्गू का ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाता है। देखा, कैसे अपने बेटे की चोरी पर पर्दा डाल रही थी। गरीब कहीं की, बेटे को कुछ दिलाती तो है नहीं, उल्टा चोरी करने की शिक्षा देती है। चल बेटे, अब इस चोर कुक्कू से दूर ही रहना। ऐसे खरी खोटी सुनाकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। रानो को तो बहुत गुस्सा आता है और वो पास पड़ी लाठी उठाकर कुक्कू को मार लगाती है। कुक्कू, मैंने तुम्हें ये शिक्षा तो नहीं दी थी। तुमने मुझे कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। आए दिन तुम्हारी शिकायतें आती हैं, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। रानो कुक्कू को खूब मार लगाती और हार थक कर और बिना खाना खाए ही सो जाती है। मम्मा खाना खा लो प्लीज, मम्मा खाना खा लो। नहीं कुक्कू, मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना। आखिर तूने चोरी की तो की कैसे? मुझसे बात भी मत कर। मम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। प्लीज मम्मा थोड़ा सा खा ले। नहीं कुक्कू, मैं नहीं खाऊंगी। चोरों का तो कोई विश्वास नहीं होता। क्या पता तुम्हारा वादा भी तुम्हारी तरह झूठा हो। नहीं मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम, पापा की कसम, मैं अब चोरी नहीं करूँगा। रानो को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है। उसके आंसुओं में सच्चाई दिखाई देती है और वो कुक्कू को गले से लगा लेती। कुक्कू बेटे, कहीं ना कहीं तो मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ करूँगी, पर तू कभी चोरी मत करना। अब कुक्कू ने चोरी करना बंद कर दिया था और काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आदत ऐसे ही नहीं जाती। एक दिन रानो कुक्कू को सामान लेने दुकान पर भेजती है। वो मिट्ठू की दुकान से चीनी ले रहा था। तभी उसकी नजर मिट्ठू की गुल्लक पर जाती है और वो आंख बचाकर उसे घर ले आता और छुपा कर रख देता है। थोड़ी ही देर में मिट्ठू भागा भागा रानो के घर आता है। रानो चिड़िया, आज मैं तेरे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे पता चल गया तेरा बेटा मेरी गुल्लक लाया है। सारे पैसे वापस कर, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। कुक्कू तो पुलिस का नाम सुनकर बहुत डर गया था और जल्दी से मिट्ठू तोते की गुल्लक वापस करता है। कुक्कू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। जाओ, मैं अब तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरे घर में चोर के लिए कोई जगह नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। चले जाओ यहाँ से, मैं समझ लूंगी मेरा कोई बेटा नहीं था। कुक्कू को घर से निकाल दिया जाता है। वो यहाँ वहाँ भटकता है और शाम हो जाती है। अब उसे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊं? हाँ, वो रही अंगूर की बेल, वहाँ से कुछ अंगूर खा लेता हूँ। ऐसे कुक्कू अंगूर की बेल के पास जाता है। वो जैसे ही अंगूर तोड़ने को अपना पंख आगे बढ़ा था, तभी बेल से आवाज आती है। रुक जाओ चोर बच्चे, तुम बहुत बुरे हो और तुमने अपनी माँ का दिल भी दुखाया है। तुम ये अंगूर नहीं खा सकते हो, जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ। हे जादुई काले अंगूर, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है बच्चे, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो लौट जाओ यहाँ से।
लेकिन जादुई बेल, मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ बहुत गरीब है। जब मैं अपनी उम्र के बच्चों पर वो सब चीजें देखता हूँ जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पंख रुक नहीं पाते और मैं चोरी कर बैठता हूँ। अंगूर की बेल को कोको की बात समझ आती है कि वो एक गरीब बच्चा था। कोको, मैं समझ चुकी हूँ तुम गरीब बच्चे हो, लेकिन फिर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अब जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे पास आना, क्योंकि मैं तुम्हें एक सोने का अंगूर दिया करूँगी और तुम उसे बेचकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना, लेकिन चोरी कभी ना करना। चोरी करना बुरी बात है। कोको तो बहुत खुश होता है और बेल उसे एक सोने का अंगूर दे देती। वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात बताता। मम्मा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। रानू चिड़िया कोको की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो सोने का अंगूर बेचकर अपने बेटे को वो सारी चीजें दिलाती जो स्कूल के सभी बच्चों के पास थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करनी चाहिए। प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।